अब क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि 2r बराबर h प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल, तो r अनुपात h बताओ। अब मुझे एक ऐसी संख्या बतानी जिनका वर्गमूल एक सेप संख्या आ सके। तो कहोगे 1 और 2 से नहीं आता, 2 और 3 से नहीं आता, 4 और 3 से आता है, क्योंकि 3 4 5 एक ट्रिपलेट भी होता है। तो इसका आंसर सीधे लगा दो 4:3। आर एच का मान रखोगे तो संतुष्ट हो जाओगे भाई। क्वेश्चन नंबर देखो 78। दो संख्याओं का योगफल 84 है, वे निम्न से किस अनुपात में नहीं हो सकते। अब नहीं हो सकती का मतलब क्या है कि टोटल का टोटल में भाग ना जाए, वही संख्या संभव नहीं है। जैसे 5 और 7 12 का 84 में भाग जा रहा हो सकता है, 13 और 8 21 का 84 में भाग जा रहा हो सकता है, 1 और 3 4 का 84 में भाग जा रहा हो सकता है, 3 और 2 5 का क्या 84 में भाग जा रहा है, कहोगे नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4। x और y ऐसी दो संख्या हैं जिनका माध्य समानुपात 9 है, तृतीय समानुपात 243 है, तो x और y का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करने हैं। ऐसे क्वेश्चन हमेशा कहाँ से करने, ऑप्शन से। तो मुझे बताओ, यदि माध्य अनुपात 9 है तो 9 का वर्ग 81 होता है। 81 उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि a और c का माध्य अनुपात b है, तो ये b स्क्वायर बराबर ac होता है। तो कहोगे बिल्कुल होता है। तो किन ऑप्शन का गुणा 81 है, पहले ये चेक करें। तो 3 27 ये है नहीं, 27 से 81 ये है, 27 के 81 नहीं है, 6 × 81 81 नहीं। तो इस सवाल का आंसर सिर्फ चेक करने से ही हो जाता कि गुणनफल 81 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो 82। 82 क्या कह रहा है कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का अनुपात दे रखा है 11 और 1। तो कहोगे x का मान जोड़ के बट्टे 2 6 और y का मान घटा के बट्टे 2 तो 5। या आप सीधे सीधे कर भी कर सकते हो कि ऐसी संख्याएं बताओ जिनका योग करें तो 11 आए और घटाएं तो 1 आए। तो आप कहोगे 6 और 5। अब x और y के मान यहाँ रख दो। अगर x और y के मान रखोगे तो 30 प्लस 5 15 अपॉन में 6 माइनस 2 पंजे 10। तो ये कितना आ गया 45 बट्टे कितना आ गया माइनस का 4। तो ये आ जाएगा -45/4। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 88। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी का अनुपात 1:2:3 दे रखा है। तो a प्लस डी अनुपात सी का मान बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का टोटल 3 और इसका भी टोटल 3। तो हम ये कहते हैं पहली दो संख्याओं का योगफल तीसरी संख्या के बराबर है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी में से यदि आपने तीसरी संख्या घटा दी c माइनस डी, तो ये जो आएगा वो योगफल 0 के बराबर आ जाएगा। पहली दो संख्याओं का योग करके तीसरी संख्या को घटा दो तो ये जो योग आएगा वो क्या आएगा 0। तो मैंने पहली दो संख्याओं का योग किया है, तीसरी संख्या घटाई है। तब बस इस सवाल को कर दो। b से तो b कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और ये आ जाएगा a माइनस सी और ये भी माइनस सी। तो कहोगे माइनस का 2c आ गया। ये आ जाएगा माइनस से कोष्टक खोलोगे तो प्लस का d बराबर कितना 0। तो a प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा 2c। तो यही तो पूछ रहा था वो कि a प्लस डी अनुपात c। तो c को अगर आप नीचे ले आए तो इधर क्या बचेगा 2:1। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2:1। बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार दोबारा देख लीजिए, वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लें भाई। क्वेश्चन नंबर देखो, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा टाइप नंबर तीसरा भी ख़त्म हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का अनुपात दे रखा है 3:2। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात बताना है। तो मुझे एक बताओ भाई, जोड़ के बट्टे 2 करना, तो इस 3 2 में मैं 2 का गुणा कर दूँ तो कहोगे 3 हो जाएगा 6 और 2 हो जाएगा 4। अनुपात तो नहीं बदला। अगर x का मान चाहिए तो कहोगे जोड़ के बट्टे 2 यानी 5, y का मान चाहिए तो घटा के बट्टे 2 यानी कि 1। तो 5 और 1 लगा दोगे तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25 प्लस 1 का वर्ग कितना हो गया 26
तो 5 और 1 मतलब ये कितना हो गया 26। और 26 यदि आया तो 26 हो सकता है या फिर 13 हो सकता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 13:12। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। हमें पूरा भी सॉल्यूशन नहीं करना भाई, हमें पूर्ण सॉल्यूशन से बचना है, सिर्फ चेक पहले ये करना कि आंसर कहाँ से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखो 106। क्वेश्चन नंबर देखो 106 क्या करा, 10.8 4.8 के माध्य समानुपाती एवं 2 और 4 के तृतीय समानुपात का योगफल ज्ञात करो। तो 10.8 और 4.8 का माध्य समानुपाती कहोगे, गुणा करके वर्गमूल ले दो, गुणा करके वर्गमूल, ये तो आ गया माध्य समानुपात। और ये कह रहा है 2 और 4 का तृतीय अनुपात है, तो 2 और 4 का तीसरा अनुपात निकालोगे तो सी रख दें, तो कहोगे 2:4 सी आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो 2c बराबर कितना 16 है, और c का मान कितना आ जाएगा 8। मतलब जो तीसरा अनुपात है वो 8, इसका अनुपात कितना आंसर आ गया, तो कहोगे ये पॉइंट काटोगे तो नीचे कितना आ गया 100। अब इसमें देखोगे तो क्या क्या बाहर निकल के आ रहा है, 36 से 108 होते हैं। ये क्या होता है 36 से 108। तो इसमें से तो 36 का वर्गमूल 6 बचा 3, और 3 और 48 का गुणा होता है 144। 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12/10, तो ये आ जाएगा 7.2। अब कह रहा है 7.2 और ये कितना आया था 8 का टोटल कितना, तो 15.2। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 15.2। क्वेश्चन नंबर देखो, जो सवाल मैंने 106 किया वही रिपीट ये सवाल है, तो इसको आपका घर पर करना है भाई। हमारा इसी के साथ टाइप नंबर 3 ख़त्म होता है। अब टाइप नंबर हम 4 पर चलने वाले हैं। देखिए टाइप नंबर 4 में एज का थोड़ा सा मेथड समझ लेते हैं, ये पूरा पढ़ने से पहले। देखिए एज में जो टाइम की बात करी जाती है वो 3 टाइमों की बात होती है, या तो बिफोर मतलब पहले, या तो वर्तमान प्रेजेंट, या फिर फ्यूचर बाद। इसके लिए हिंदी में शब्द बाद आता है, इसके लिए वर्तमान आता है, और इसके लिए जो हिंदी में शब्द आता है वो आता है पहले। वर्तमान के लिए हम जो शो करेंगे वो सिर्फ 0 से शो करेंगे, यानी 0 का मतलब है ना आगे न पीछे, हम वर्तमान में खड़े हैं। B4 के लिए हम जो चिन्ह शो करेंगे वो माइनस के साथ टाइम शो करेंगे, माइनस के साथ टाइम शो करेंगे। और फ्यूचर के लिए जो भी टाइम होगा वो उसमें प्लस के साथ हम शो करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, -2 और +3 का अंतर कितना है? चलो इसको बाद में बताता हूँ। +3 और +2 का अंतर कितना है? तो कहोगे 1। -2 और -3 का अंतर कितना है? तो कहोगे 1। ऐसे ही -2 और +3 का अंतर कितना है? तो कहोगे, देखो अंतर का मतलब होता है ज़्यादा में से घटाना कम को। अंतर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा में से कम घटाना। तो प्लस के 3 में से घटाओगे माइनस का 2, तो अंतर कितना आ जाएगा? 5। तो ये विशेष ध्यान देना है कि प्लस और माइनस का जब अंतर करते हैं तो संख्या जुड़ जाती हैं। वो क्यों जुड़ जाती हैं? क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर। ये थोड़ा सा ध्यान देना भाई। क्वेश्चन नंबर देखो 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 में थी। तो मुझे बताओ 5 साल पहले योगफल कितना होगा? तो कहोगे योगफल 90 होगा। एक आदमी की 5 कम हो जाएगी 90। टोटल कितना है? कहोगे 3। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30। अब क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद पिता और पुत्री की आयु का अनुपात ज्ञात करूँ। तो मैं जो एक बार बता, 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 60। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो कहोगे 30। लेकिन कब है ये? कहोगे 5 वर्ष पहले। ये 5 वर्ष पहले की उम्र है, हमें बताने कब की है? 10 साल बाद की। तो 10 साल बाद और 5 साल में अंतर कितना? कहोगे 15 साल। तो ये 15 जोड़ोगे तो 75 हो जाएगा,
और ये इसमें 15 जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा। अनुपात कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75, 15 तिये 45, तो 5 और 3 इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है, ऋतु की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले वह अनुपात 3:5 था। अब समझो 3:5 था, 40 और ये 60 पहले के लिए माइनस करते हैं तो ऑप्शन से उठा लेते हैं। मान लो पहले 10 साल है तो ये कितना आ जाएगा 30 और ये कितना आ जाएगा 50। क्या ये अनुपात 3:5 है, तो कहोगे बिल्कुल है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 10। यानी ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से कर देते हैं। इन सवालों को कहाँ से कर देते हैं भाई, ऑप्शन से। सवाल कह रहा है दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, 5 वर्ष बाद कितने। देखो वर्तमान आयु मैंने कहा 0 से दर्शाओगे, अनुपात कितना था 1:2। 5 वर्ष पहले -5 दर्शाओगे, अनुपात कितना होगा 1:3। अब यहाँ पर दोनों का टाइम अंतर का सेम है क्या नहीं भाई, इसको भी 5 साल पीछे गए और वो भी 5 साल पीछे गए, या दोनों गए, मान लो भाई ए और बी मान लेता हूँ, तो इनका भी अंतर क्या होना चाहिए समान। तो कहोगे 3 में तो 2 1 और 1 0, मतलब अंतर समान करने का था, तो नीचे का डिफरेंस कितना 2, ऊपर का डिफरेंस कितना 1। तो देखो ये अंतर समान किया जाता है, ये अंतर हमेशा क्या किया जाता है समान। तो कहोगे नीचे तो 1 का गुणा और ऊपर 2 का गुणा, 2 का गुणा सब में कर दो भाई, तो अंतर कितना हो गया, कहोगे 1, 1 की वैल्यू यहाँ पर अंतर कितना 5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5। मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। सवाल क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो मुझे बताओ -5 से +5 जाने में 10 साल लगे, तो 10 साल इसमें जोड़ोगे तो 15 है, 10 साल इसमें जोड़ोगे तो 25। अनुपात क्या हो जाएगा, 5 से काट दोगे 3 और 5 से काट दोगे तो 5, तो अनुपात हो जाएगा 3:5। क्वेश्चन नंबर देखो, आर और एस की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 11:17 है। 11 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 11:20, यानी आर और एस 2 आदमी हैं। वर्तमान जो रेशियो दे रखा है वो 11:17 दे रखा है। 11 साल पहले जो रेशियो था वो 11:20 था। मैंने कहा कि अंतर बराबर तो है नहीं, बराबर करने का था नीचे का डिफरेंस का ऊपर गुणा, नीचे डिफरेंस कितना है कहोगे 9, तो 9 का तो ऊपर गुणा कर दो, ऊपर का डिफरेंस कितना था 11:17 का कहोगे 6, तो 6 का नीचे गुणा कर दो। तो देखो अंतर कितना हो गया, अंतर कितना हो गया कहोगे 3 × 11, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 11 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी कहोगे 1/3। अब क्या पूछ रहा है, आर की वर्तमान उम्र कितनी है, तो आर की वर्तमान उम्र 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगी 33, कितनी आ जाएगी 33। क्वेश्चन नंबर देखो 7, राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1, 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6, तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो राहुल की वर्तमान आयु 2 से कटेगी कहोगे सब ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन क्या साल बाद 30 साल बाद, 30 साल प्लस करोगे तो उसकी आयु में 7 का भाग होना चाहिए। 6 में 30 प्लस करोगे 36 में 7 का भाग जाता है कहोगे नहीं। 10 में 30 प्लस करोगे 40, 40 में 10 7 का भाग जाता है कहोगे नहीं। 12 में 30 प्लस करोगे 42 7 का भाग जाता है, हो सकता है आंसर। 20 में 30 प्लस करोगे 50, 50 में 7 का भाग जाता है नहीं। जब भी हम ऑप्शन से सवाल को करें तो ऑप्शन हमेशा एलिमिनेट किए जाते हैं, ना कि आंसर ढूंढे जाते हैं। आंसर बाद में बचता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, इसके बाद देखो 8 कर लोगे और 9 सवाल कर लोगे, बिल्कुल सेम सवाल है भाई, और सेम सवाल क्वेश्चन नंबर देखो 10, 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद आयु अनुपात 7:8 हो गया, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो बस सब सवाल एक तार लगेंगे भाई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो वर्तमान में अनुपात 5:6 है और 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 हो जाएगा। अब मुझे बताओ इनका अंतर समान है, तो कहोगे बिल्कुल समान है। इस 2 की वैल्यू अंतर कितना है 2, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 7 की वैल्यू 7 और 8 की वैल्यू 8। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद प्लस 12 करे भाई, बताओ 2 से 12 प्लस 2 10 ज़्यादा, तो 10 इसमें जोड़ोगे तो 17 है, 10 इसमें जोड़ोगे तो 18,
तो ये अनुपात आ जाएगा 17:18। सवाल का आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर देखो 11। क्वेश्चन नंबर 11, 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु याद करो। बस मैं इस सवाल को बना के देता हूँ भाई। 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु ग्रैंडफादर मुझसे 9 गुनी थी। अगर मैं 1 हूँ तो मेरे नाना कितने थे? 9। अब से 8 वर्ष बाद यानी +8 उनकी आयु मुझसे 3 गुनी है, तो 1 और 3। अब ऊपर कितने का डिफरेंस है? 7, 8 का। नीचे का कितना है? 2। तो ऊपर तो 2 का गुणा करोगे, नीचे कितने का गुणा करोगे? कहोगे 8 का। तो अंतर जो आएगा अब कितने का आ जाएगा? 6 का। 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे, इसकी वैल्यू निकाल दोगे, फिर 8 वर्ष पहले एक अनुपात निकाल दोगे। ठीक है, इस सवाल का आंसर आपको घर पे ही करना है। 11 बार। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा ही है, 13 भी ऐसा ही है और 14 भी सवाल ऐसा ही है भाई। 11, 12, 13, 14 सवाल बिल्कुल सेम है भाई, घर पर करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखना 15 बहुत ध्यान से। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 है। जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, कब हुआ था? जब जन्म हुआ था। पिता और माता की उम्र का अनुपात 19:18 हो जाएगा जब उनके पुत्र की आयु वर्तमान आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता की और माता की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करो। अब मुझे बता, पुत्र मान लो वर्तमान में यहाँ पर है, तो मान लो ये छोड़ो, मैं कह दूँ पुत्र की जो उम्र है वर्तमान में मान लो A साल है। पुत्र की जो उम्र है मान लो कितनी है भाई? पुत्र की उम्र मान लो A साल है, तो कहोगे A साल पहले वो पैदा हुआ होगा। और सवाल कह रहा है दुगना, तो 1 साल बाद का सवाल दे रखा है। मतलब क्या है कि अब का तो अनुपात 11 और अनुपात 10 था, और 1 साल बाद अनुपात हो जाएगा 19:18। तो सवाल ये कह रहा है कि बीच में अनुपात बताओ। तो सीधी सी बात है, बीच में आने के लिए दोनों को जोड़ के बट्टे 2 कर दो। तो 11 और 19 बट्टे 2, और इधर 10 और 18 बट्टे 2। तो सवाल का आंसर कितने आ जाएंगे? 11, 19, 20 यानी 15। 10 और 18 28 बट्टे 10 14। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 15:14। बहुत ध्यान से समझना भाई। मैंने माना A साल वो पहले पैदा हुआ है, तो इस यहाँ का रेशियो दे रखा है। 1 साल बाद रेशियो दे रखा है। बीच में आने के लिए दोनों को जोड़ के बट्टे 2 कर दो, बीच में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 16, सुरभि और नीरज की आयु का अनुपात 6:7 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 है। तो नीरज की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। देखो नीरज की वर्तमान उम्र 7 से कटेगी। 7 से कटने वाले ऑप्शन कितने कहोगे? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लगा दो, हटाओ का हाथ साहब। क्वेश्चन नंबर 17, सीमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। सीमी की वर्तमान आयु, तो इसे कोई सीमी मतलब 5 से कटना चाहिए, तो 5 से ऑप्शन कटने वाला सिर्फ एक ही, हटाओ। क्वेश्चन नंबर देखो 18, अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र 5:4 हो जाएगी। देखो बड़े का मतलब अंतर हमेशा सेम रहता है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो बस क्या पूछ रहा है? वर्तमान में अमित की उम्र, तो अमित 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। लेकिन कब था ये? 4 साल बाद। तो आज जो उम्र होगी वो 21 साल होगी। इस सवाल का आंसर 21 है। क्वेश्चन नंबर देखो, सवाल नंबर 19 देखो। एक डब्बे में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं। उनमें मूल्यों का अनुपात 15:4:2 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 112 है तो 2 रुपये के सिक्कों के कुल कितने सिक्के हैं? तो मुझे बताओ, 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है। उनके मूल्यों का रेशियो दे रखा है 15, 4 और 2। अब बताओ सिक्के यदि बनाने हों तो 15 रुपया में कितने सिक्के होंगे? 5 का भाग दो 3 सिक्के। 4 रुपया में 2 क्या सिक्के होंगे? 2 का भाग दो 2 सिक्के।
2 रुपये हम क्या सिक्के होंगे, 2 का 1 का भाग दे दो तो 2 सिक्के। तो टोटल कितना हो गया 8, और सवाल में कितने दे रखे हैं 112, तो 14 है। तो दो क्या पूछ रहा है 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के कितने आ जाएंगे 28। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 28। टोटल कितना हो गया 3 2 5 और 2 7, 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 है। तो 2 रुपये के सिक्के कितने आ जाएंगे 16 × 32 यानी कि 32 सिक्के। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 32 सिक्के। क्वेश्चन नंबर देखो 20 वाला सवाल घर पर ही हो जाएगा भाई। 21 में देखो क्वेश्चन नंबर 21, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, 5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। देखो योग चाहे कोई भी हो, 4 वर्ष पहले 4 और 5 9 से कटना चाहिए। तो सवाल का ऑप्शन उठाओ 80 से 4 वर्ष पहले। देखो 2 व्यक्ति हैं तो 4 दूनी 8 कम करोगे, तो 8 कम करोगे तो 72, 72 में 9 का भाग जाता है, कहोगे जाता है। 96 में कितने कम करोगे 8, तो 88, 88 में क्या 9 का भाग जाता है। तो इस सवाल का आंसर 96 नहीं हो सकता। 72 में से 8 कम करोगे 64, 64 में क्या 9 का भाग जाता है, कहोगे नहीं। इस सवाल का आंसर ये भी नहीं हो सकता। इसमें से 8 कम करोगे तो 68, क्या 68 में 9 का भाग जाता है, कहोगे नहीं। तो इस सवाल का आंसर केवल 80 ही संभव है।